हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज का वीडियो मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है बिकॉज़ आज मैं आप सबके साथ अपनी रियल डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आप जॉब, घर, किड्स, कुकिंग इतना सब कैसे मैनेज करते हो। सच बोलूँ तो मैं एक सुपर वुमन नहीं हूँ। मैं भी थकती हूँ, स्ट्रेस होता है, कभी कभी ओवरवेल्म भी हो जाती हूँ। लेकिन एक चीज़ ने मेरी लाइफ को मैनेजेबल बनाया है, दैट इज़ डिसिप्लिन एंड रूटीन। आज मैं आपको अपने दिन का हर फेस बताऊंगी, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। मैं 5:30 को उठती हूँ। मेरा अलार्म 5:30 पर बजता है। सच कहूँ तो सुबह उठना मेरा फेवरेट पार्ट नहीं है, नॉट अ अर्ली बर्ड, बट कभी कभी मुझे अलार्म स्नूज़ करके सोने का मन करता है। लेकिन मैं जैसे ही अलार्म बजता है वैसे मैं उठ जाती हूँ। एंड मैं ये सोचती हूँ, अगर मैं नहीं उठूँगी तो आज का मेरा पूरा दिन रश्ट रहेगा। इसलिए मैं फटाफट जैसे अलार्म बजता है वैसे मैं उठ जाती हूँ। सुबह का टाइम मुझे बहुत प्रीशियस लगता है बिकॉज़ घर में शांति होती है, सब सो रहे होते हैं और वो फ्यू मिनट्स मुझे मेंटली प्रिपेयर करता है। मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड और प्रेयर के साथ उठती हूँ। हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ग्रेटफुल रहूँ। मीन्स जो भगवान ने मुझे दिया है, मैं हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहती हूँ। तो सुबह उठते ही मैं प्रेयर करती हूँ। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ सब चीज़ों के लिए जो भगवान ने मुझे दिया है। अगर मॉर्निंग कयोस के साथ स्टार्ट हो रहा है तो दिन भी वैसा ही फील होता है। तो हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि टाइम पे 5:30 को उठूँ विदाउट स्नूजिंग द अलार्म एंड प्रेयर के साथ उठूँ मैं एक ग्रेटफुल थॉट के साथ। मेरा पूरा दिन बहुत पॉजिटिव वे में जाता है। देन उसके बाद मेरे प्रेयर के बाद मैं फ्रेशन अप होती हूँ। उसके बाद मेरा टाइम रहता है स्कूल टिफ़िन टाइम। तो फर्स्ट जो मेरी ड्यूटी है दैट इज़ स्कूल टिफ़िन प्रिपेयर करना, क्योंकि मेरे बच्चे 6:30 को स्कूल के लिए जाते हैं। तो स्कूल टिफ़िन प्रिपरेशन जो है, मैं सुबह 5:30 बजे उठ के फ्रॉम द बिगनिंग में स्टार्ट नहीं करती। मैं कुछ काम एक दिन पहले नाइट में प्रिपेयर करके रखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे आलू पराठा बनाना है तो मैं क्या करती हूँ, आलू जो है वो बॉईल करके रख देती हूँ, आटा लगा के फ्रिज में रख देती हूँ। तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। सुबह उठने के बाद सिर्फ मुझे आलू पराठा बनाना, मसाला बनाना रहता है और पराठा बनाना रहता है। तो वो मेरा हाफ एन आवर में काम हो जाता है। देन सारे पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगी, अगर आपके बच्चे सुबह जल्दी ही स्कूल जाते हैं तो एक नाइट पहले हमें आधा प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है। अगर सपोज़ कि मैंने रात को प्रिपेयर नहीं करके रखा तो मैं रश में रहती हूँ और वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं ट्राई करती हूँ, हमेशा नहीं तो मीन्स 1-2 दिन तो मेरा वैसे रश में जाता है, बट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि एक दिन पहले मैं प्रिपेयर करके हाफ प्रिपरेशन करके सो। तो अगर रात को हम प्रिपेयर करते हैं तो मुझे हेल्दी, टेस्टी एंड क्विक रेसिपीज़ मैं बच्चों को बना के दे सकती हूँ। तो उनको डेली एक ही लंच या फिर ब्रेकफास्ट उनको खाना नहीं पड़ता है, तो मैं प्रिपेयर करती हूँ उसके लिए। तो मेरा एक साइड में ब्रेकफास्ट बनता रहता है, एक साइड में टिफ़िन बनता रहता है, और जो उनका फ्रूट्स वगैरह है वो कट करके रख देती हूँ। कभी कभी लगता है कि किचन भी एक मिनी ऑफिस ही है डेडलाइंस के साथ। तो 6:30 को मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, स्कूल बस आती है तो स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद में 6:30 to 7:15 का जो टाइम है वो मैंने ब्लॉक करके रखा है लंच प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ब्रेकफास्ट बन गया और बच्चों का टिफ़िन भी रेडी हो गया। अभी हमारा टारगेट है लंच प्रिपरेशन।
हमें ऑफिस में भी लंच लेके जाना है, एज वेल एज़ बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो उनके लिए भी लंच प्रिपेयर करके रखना है। टिफ़िन कंप्लीट होने के बाद लंच प्रिपेयर स्टार्ट हो जाता है मेरा। ऑफिस लंच और घर का लंच दोनों एक साथ में अरेंज कर लेती हूँ। जो हमें ऑफिस में लेके जाना पसंद है और स्कूल से आने के बाद बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ। एंड कभी सोचती हूँ कि वर्किंग मॉम्स एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होती हैं। हम प्लानिंग नेचुरली सीख जाते हैं। तो मेरा 7:15 तक लंच प्रिपेयर हो जाता है। मैं लंच प्रिपेयर होने के बाद जो हम ऑफिस में लेके जाते हैं वो ठंडा करने के लिए मैं एक साइड में फ़ैन के नीचे रख देती हूँ, और बाकी जो है साइड में बच्चों के लिए जो लंच है वो वहीं पे रख देती हूँ। 7:15 to 8 AM का जो टाइम है उसमें मुझे रेडी होना है, टिफ़िन पैक करना है और वाटर बॉटल फिल करना है ऑफिस के लिए। तो वो सब मेरा 7:15 to 8 o'clock तक कंप्लीट हो जाता है। एंड ऑनेस्टली वर्किंग मॉम्स का जो कॉमन हैबिट जो है, सबका काम पहले और खुद का बाद में, ये है नॉर्मल सबका हैबिट। बट मैं कुछ कामों के लिए मैं खुद को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ, क्योंकि हम जब तक हेल्दी हैं तब तक हमारी जो फैमिली है वो भी एक हेल्दी वे में चलेगी। अगर हम हमको ही प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, हमें वो एक हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। तो मैं मेरे काम को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ। मैं मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो मेरे अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ। लंच मीन्स मुझे जो खाना पसंद है वो मैं बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पसंद का ही बनता है, बच्चों के पसंद का भी बनता है, हस्बैंड के पसंद का भी बनता है, सबके पसंद का बनता है। तो वो मैं बहुत ईजीली मैनेज करती हूँ। देन 8 बजे मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ और 8 to 6:30 मैं एकदम ऑफिस के काम में, मीन्स 9 to 5 है मेरा जॉब। तो मुझे 1 आवर लगता है जाने के लिए, वापस आने के लिए मुझे 1.5 घंटा लगता है क्योंकि ट्रैफिक लगता है। तो 9 to 5 जो ऑफिस का वर्क है वहाँ पे भी मैं बहुत प्लानिंग के साथ चलती हूँ, तो ही मेरा टारगेट कंप्लीट होता है। मैं बताऊँगी कि मैं नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में बताऊँगी कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देन 6:30 को जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ तो मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके हाफ एन आवर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। मैं रील्स देखती हूँ, जो मुझे पसंद है वो मेरा मी टाइम है। 10 मिनट्स में मैं फ्रेशन अप होके 40 मिनट्स मेरा मी टाइम रहता है वो, क्योंकि बच्चे ट्यूशन गए हुए रहते हैं और वो 7 o'clock को वापस आते हैं। तो मैं 7 o'clock तक मुझे जो पसंद है मैं वो करती हूँ। देन उसके बाद मैं शाम को आने के बाद कॉफ़ी या चाय नहीं लेती, बट मुझे कुछ खाने को चाहिए रहता है, तो चाहे वो फ्रूट्स हो, कुछ भी रहे मैं खा लेती हूँ, पर चाय और कॉफ़ी मैं प्रेफर नहीं करती। देन वो मेरा जो मी टाइम है मैं उसको बहुत एंजॉय करती हूँ। बाई 7 o'clock बच्चे ट्यूशन से घर आते हैं, तो 7 to 8 o'clock मेरा डिनर प्रिपरेशन रहता है। डिनर प्रिपरेशन के साथ में ही मैं बच्चों से बात करती हूँ। दोनों मेरे पास में आके जो उनका डे है, क्या क्या हुआ स्कूल में, क्या क्या उनको टीचर्स ने बोला, क्या क्या छोटी छोटी उनकी जो स्टोरीज़ रहते हैं वो बताते हैं दोनों। मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ और मुझे वो सुनते सुनते मेरा डिनर प्रिपरेशन कब हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। बहुत इजीली मेरा डिनर प्रेप हो जाता है। उसके बाद में 8 o'clock को हम सभी डिनर करते हैं, साथ में बैठ के डिनर करते हैं। देन अगर मेरा 8 o'clock से पहले डिनर प्रिपेयर हो जाता है तो मैं उसी टाइम पे मेरा नेक्स्ट डे का जो प्रिपरेशन है, मीन्स लाइक आलू बॉईल करके रखना या फिर आटा लगा के रखना, ये सब मेरा कभी कभी 8 o'clock से पहले भी हो जाता है। देन हमारा डिनर टाइम 8 to 8:30 रहता है। डिनर सब साथ में बैठ के करते हैं और
8:30 टू 9:30 मैं बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, क्योंकि ट्यूशन जाना एक अलग है। ट्यूशन टीचर का जो वे ऑफ टीचिंग है दैट इज़ डिफरेंट, एंड मैं जो इनको पढ़ाती हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। मीन्स मेरे बच्चों का जो स्टडी पैटर्न है वो कैसा है कि नोटबुक से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट से आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनको टेक्स्ट से चैप्टर रीड करवाती हूँ और उनको पूछती हूँ कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। तो जो उनको नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे पूछते हैं और मैं उनको एक्सप्लेन करके देती हूँ। मेरी छोटी बेटी जो है वो 2nd स्टैंडर्ड में है, तो उसको मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो मैं ओरली उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं मैं वो पढ़ाती हूँ उसको ओरली। बट स्पेलिंग्स वगैरह जो है, डिक्टेशन वगैरह जो है वो मैं बाद में लेती हूँ। तो ओरली में उसको अगर मैं एकदम थरो कर दूँ तो फिर वो स्पेलिंग सीखने के बाद वो खुद से लिख सकती है। देन 9:30 तक स्टडी टाइम रहता है। 9:30 को मैं बच्चों को सोने के लिए भेज देती हूँ, क्योंकि उनको भी 5:45 6 o'clock तक उठना रहता है, तो उनका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब ना हो उसके अकॉर्डिंग मैंने 9:30 को मैं उनको सोने के लिए भेज देती हूँ। तो 9:30 तक बच्चे सो जाते हैं और 9:30 टू 10 o'clock तक अगेन मेरा जो मी टाइम है वो आ जाता है। लाइक मैं थोड़ा टीवी भी देखती हूँ, थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, हस्बैंड के साथ बात करती हूँ, हमारा पूरा दिन कैसा गया एंड ऑल। और फिर अगर मेरा नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो मैं वो भी उसी टाइम पे करती हूँ। और नेक्स्ट डे का प्लानिंग लाइक क्लोथ्स रेडी करना, देन क्या मुझे नेक्स्ट डे बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, वो सब मैं उसी टाइम पे प्लान करती हूँ। देन फिर मैं सोचती हूँ कि आज का मेरा दिन कैसा गया, आज क्या अच्छा हुआ। मैं अपने ड्रीम्स को कभी नहीं भूलती। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, तो मैं सारे ड्रीम्स को मैंने एक पेज पे लिख के रखा है। मैं हमेशा रात को सोने से पहले एक बार उसको देखती हूँ, चाहे कितनी भी बिज़ी क्यों ना हो। और उस ड्रीम्स के लिए मैं कुछ ना कुछ स्मॉल एफर्ट्स डेली डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख के और उसको छोड़ दिया, नहीं, मैं डेली मैं स्मॉल एफर्ट उस ड्रीम्स के लिए डालती हूँ। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, मैं कभी उसके बारे में भी आपसे बात करूँगी। देन फिर क्या करती हूँ कि कभी भी ना मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से मेरे दिन को प्लान करके चलती हूँ। और कभी कभी मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग डे होते भी नहीं हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं कभी कभी। लेकिन फिर भी मैं खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करती, क्योंकि जो आप डेली कर रहे हो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, सम डेज मेसी होते हैं, सम डेज इमोशनल होते हैं, बट कंसिस्टेंसी विंस। देन डेली जो स्मॉल एफर्ट्स हम डालते हैं, ओके, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। कमेंट्स में बताना कि आपका रूटीन कैसा है। थैंक यू सो मच। आगे मैं अपनी जॉब के बारे में कभी डिस्कस करूँगी। मैं मेरे बच्चों का जो स्टडी टाइम है वो कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ, मेरा मील प्लानिंग कैसे रहता है, वो सब मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।